Hello everyone. In our previous videos, we have studied about cell, that is the basic unit of life. And do you know, when many cells of similar type combine together, they form a group, and what we call that group? That is tissue. So this is our next topic, that is tissue, the second chapter of 9th class biology. ओके तो आज की इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि टिश्यू क्या होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग बींग्स में, क्या प्लांट और एनिमल टिश्यू सेम होते हैं या डिफरेंस, और प्लांट और एनिमल टिश्यू का डिफरेंस करेंगे, और प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब बहुत ज़्यादा सेल ग्रुप में इकट्ठे होते हैं और वो जिनका सेम ओरिजिन हो और सेम ही वो फंक्शन करते हों, तो उसको बोलते हैं टिश्यू. Group of cells that have a common origin and perform a common function is known as टिश्यू. एग्जाम्पल के जैसे मसल्स के टिश्यू को बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू. हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं उनको बोलते थे नर्वस टिश्यू. उनका एक ही काम रहता है, ब्रेन वालों का अलग होता है, मसल वालों का अलग होता है, ठीक है. बट ऑल द मस्कुलर टिश्यूज़ हैव सेम टाइप ऑफ वर्क एंड ऑल द नर्वस टिश्यूज़ हैव सेम टाइप ऑफ वर्क. क्लियर? तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़. अच्छा, टिश्यू की क्या ज़रूरत है जो सेल नहीं कर सकता था? अब सेल भी तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना. तो बहुत ज़्यादा मैं एक बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल दे के समझाती हूँ आपको. जैसे एक फैमिली है, अगर फैमिली में एक ही आदमी होगा, वही सारे काम करेगा, तो उस पर क्या होगा? वर्कलोड ज़्यादा होगा, बेचारा थक जाएगा, काम करने की एफिशिएंसी उसकी कम होगी, फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड काम भी नहीं हो पाएगा उससे, है ना. तो लेकिन अगर ग्रुप फैमिली में ज़्यादा आदमी हैं, ठीक है, ज़्यादा आदमी रहते हैं और सब ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया हुआ है. जैसे एक खाना बनाएगा, एक झाड़ू लगाएगा, एक बर्तन साफ़ करेगा, तो क्या होगा? एक तो डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, और सबकी काम करने की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी. मतलब कोई फुल एनर्जी के साथ सारे अपना काम करेंगे, और सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा होगा, और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम होगा, और वर्कलोड भी सबका कम हो जाएगा. तो इसी स्टोरी से आप याद रख सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, कि जब ग्रुप में सेल काम करते हैं तो देयर इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हो जाता है, एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी टू डू वर्क, और सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज होता है अगर टिश्यू ग्रुप में काम करते हैं सेल्स, और वेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम होता है, और वर्कलोड भी कम होता है. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़. There is division of labor, increases efficiency, increases survival rate of the cells, and well organized and reduce workload. Next is that कि क्या प्लांट और एनिमल्स सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते होंगे? अब जरा आप इस टॉपिक को करने से पहले आप इमेजिन करो कि एक एनिमल है और एक प्लांट को सॉरी इमेजिन कर लो. अब देखो कि क्या दोनों का लाइफस्टाइल, रहन सहन का तरीका, फूड हैबिट्स, ये सब इमेजिन करो. इसी से आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा. पहले तो प्लांट और एनिमल टिश्यू सेम नहीं होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ और सेल्स. क्यों? क्योंकि दोनों का मोड ऑफ लाइफ बहुत अलग है. प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह फिक्स रहते हैं, स्टेशनरी हैं, वेयरएज एनिमल्स हैव टू मूव. क्लियर? आंसर टू द क्वेश्चन, किस क्वेश्चन के लिए आंसर है? वाई प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ आर डिफरेंट. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़. इसका आंसर है, पहले तो आ गया कि दोनों का मोड ऑफ लाइफ डिफरेंट है. प्लांट्स की फिक्स्ड होते हैं थ्रू आउट लाइफ, और एनिमल्स दे कैन मूव. अब टाइप्स ऑफ टिश्यू, अब प्लांट्स एक ही जगह रहेंगे तो वो एनवायरनमेंट की अच्छी भी और बुरी कंडीशंस को भी सहन करना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग हीट को, स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम कोल्ड वेदर्स को, विंड, रेन, तूफान, उसको सब कुछ सहन करना पड़ेगा. तो प्लांट की टिश्यू कैसे होनी चाहिए? सपोर्टिव होनी चाहिए, ताकि वो सारी इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को विथस्टैंड कर ले. जबकि एनिमल्स तो शेल्टर के अंदर रहता है, तो उसको इतने हार्ड टिश्यू की ज़रूरत नहीं होती है. Being fixed, plants require more supportive tissue to withstand harsh environmental conditions, and the supportive tissues are mostly dead होते हैं plants में, और lignified होते हैं और suberized होते हैं. उनमें chemicals होते हैं जो डिपॉजिट रहते हैं उनके टिश्यूज़ में. And animals being mobile have लिविंग टिश्यूज़ होते हैं. एनिमल में ज़्यादा डेड भी होते हैं, लेकिन लिविंग ज़्यादा होते हैं, और प्लांट्स में डेड टिश्यू ज़्यादा होते हैं.
ये तो आ गया टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, 2 पढ़ लिए हमने। मोड ऑफ लाइफ, प्लांट स्टेशनरी होते हैं, एनिमल मूव कर सकते हैं। प्लांट टाइप ऑफ टिश्यू, प्लांट में ज़्यादा डेड टिश्यू होते हैं क्योंकि उनको हार्श कंडीशंस को सहन करना होता है, और एनिमल्स में ज़्यादातर लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। थर्ड आया एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब आप खुद ही देखो कि जो ज़्यादा चलेगा फिरेगा नहीं, उसको एनर्जी कम चाहिए, जो ज़्यादा मूवमेंट करेगा उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो यहीं से आता है कि ड्यू टू मोर डेड टिश्यूज़ एंड स्टेशनरी लाइफ, plants require less energy to sustain them, and animals with mostly living tissues require more energy. नेक्स्ट इज फीडिंग हैबिट्स। तो ये तो बड़ा कॉमन सा है, सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के टिश्यू फीडिंग हैबिट के बेस पे कैसे होने चाहिए। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, तो उनके जो टिश्यू होते हैं उनमें क्लोरेनकाइमा रहता होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जबकि एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस होती नहीं है। एनिमल्स के टिश्यू कैसे होंगे? फॉर ऑब्टेनिंग फूड, डाइजेस्टिंग फूड, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टिमुलेशन ऑफ फूड टाइप के होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आया ग्रोथ। अब देखा होगा आपने प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनमें, जैसे कि उसका प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट स्पेसिफिक ग्रोइंग पॉइंट्स एंड ग्रो थ्रू आउट लाइफ, जबकि एनिमल्स जो हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होते हैं, और कुछ लिमिटेड टाइम के बाद, जैसे मैच्योरिटी अटेन करने के बाद एनिमल में ग्रोथ रुक जाती है। तो ये भी टिश्यू के बेस पर डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है देयर इज़ वेरी सिंपल एंड एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ गया कि क्या प्लांट और एनिमल टिश्यू सेम होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो क्यों, और क्या डिफरेंस है। तो ये सारा इजी है। ये हम बोल सकते हैं कि प्लांट स्टेशनरी होते हैं, एनिमल्स को मूव करना होता है, प्लांट्स को हार्श कंडीशन पे भी स्टैंड करना पड़ता है, इसलिए उनके टिश्यू हार्ड होते हैं। एनिमल्स में ऑर्डर्ड होते हैं, और एनिमल्स में ज़्यादा लिविंग टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू जो होते हैं कुछ होते हैं थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं, लेकिन एनिमल्स में मैक्सिमम जो होते हैं वो मैच्योरिटी के बाद स्टॉप कर जाते हैं ग्रो करना। ठीक है। नेक्स्ट इज आर डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है? ऊपर तो हमने पढ़ा कि क्यों डिफरेंट है, प्लांट और एनिमल टिश्यू क्यों डिफरेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है उनमें। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं मोस्टली डेड होते हैं और सपोर्टिव होते हैं। एनिमल टिश्यू जो होते हैं, एनिमल में ज़्यादा लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, डेड टिश्यू भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अब प्लांट टिश्यू की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन एनिमल टिश्यू जो हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वेरी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल ऑर्गेनाइज किया तो टिश्यू बनाया, लेकिन जब ग्रुप ऑफ टिश्यू होगा तो वो एक ऑर्गन बना देता है, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, हार्ट हो गया। फिर जब ऑर्गन बन गया तो मैनी ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। ठीक है। तो एनिमल टिश्यू कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्लांट टिश्यू सिंपल होते हैं। नेक्स्ट है हैबिट्स। अब द प्लांट टिश्यूज़ दे आर मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट्स, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, एंड एनिमल टिश्यूज़ आर मेंट फॉर हाई मोबिलिटी के हिसाब से बने होते हैं। ऑर्गन, ओनली ए फ्यू ऑर्गन्स आर फाउंड बाय टिश्यूज़ इन प्लांट्स, एंड अभी मैंने बताया आपको कि एनिमल्स में मैनी ऑर्गन्स आर फाउंड बाय टिश्यूज़। फूड, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, तो दे हैव फूड मैन्युफैक्चरिंग टिश्यूज़, जो कि प्लास्टिड्स में बनता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं, सारे सेल ऑर्गेनेलिज किए हैं, उसमें बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, MH टीचिंग चैनल पे जाके। लेकिन जब जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कैसे लेते हैं? एनिमल्स हैव टिश्यू फॉर ऑब्टेनिंग फूड, डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एसिमिलेशन के लिए। अब एनर्जी, प्लांट्स में डेड टिश्यू होते हैं तो उनको लेस एनर्जी चाहिए होती है अपनी मेंटेनेंस के लिए। एनिमल्स रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस। बेसिक डिफरेंशिएशन, प्लांट्स में तो ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होती क्योंकि 2 ही टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एक तो आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू, जबकि एनिमल्स हैव नो सच डिफरेंशिएशन, इस तरह की डिफरेंशिएशन नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम आज सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्लांट जो टिश्यूज़ हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगी। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं?
ये जो होते हैं प्लांट के जो ग्रोइंग एरियाज होते हैं, जैसे रूट या शूट का जो टिप हो गया, ये वहाँ प्रेजेंट होंगे। और इनका काम क्या होगा, ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स इन प्लांट्स दैट डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म न्यू सेल्स। और लोकेशन क्या बताई मैंने इनकी आपकी, कि ग्रोइंग रीजन्स में होते हैं। अब आप यहाँ से एक ओवरव्यू सा देख लो, चलो बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। काम क्या है इनका, लगातार डिवाइड करना है इनका काम। तो इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहले तो आया ये कि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं, ऑल द सेल्स आर स्मॉल, स्फेरिकल होंगे, ओवल या पॉलीगनल इन आउटलाइन होंगे। छोटे होंगे, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी और पॉलीगन भी हो सकते हैं। अब उनके अंदर बिल्कुल कॉम्पैक्टली, यहाँ देख सकते हैं आप, कोई स्पेस नहीं है दो सेल्स के बीच में। ये जो प्लांट का टिश्यू देख सकते हैं, इसके जो सेल्स हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। दूसरा फीचर आ गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तीसरा फीचर है कि जो साइटोप्लाज्म होता है दैट इज़ वेरी डेंस, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। और फोर्थ फीचर आया, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव लार्ज न्यूक्लियस, क्योंकि उसको बेचारों को बार बार डिवाइड होना पड़ता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। क्लियर। तो ये आगे फीचर्स पहला दे देना है, शेप राउंडेड भी हो सकते हैं, पॉलीगनल भी हो सकते हैं और ओवल भी हो सकते हैं। दूसरा आ गया कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट देयर। थर्ड आया लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है और सेंटर में होता है। चौथा हमने पढ़ा कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत घना साइटोप्लाज्म होता है। और नेक्स्ट इज सेल वॉल जो होती है इनकी, दैट इज थिन, इलास्टिक एंड मेड अप ऑफ सेलुलर एंड साइटोप्लाज्म डेंस। ये सारे हमने फीचर्स कर लिए। शेप एंड साइज पढ़ लिया, कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। सेल वॉल कैसी होती है, इलास्टिक होती है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। न्यूक्लियस जो होता है लार्ज होता है और सेंटर में होता है, एंड साइटोप्लाज्म इज डेंस। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर। अब वैक्यूल। अब सेंट्रल वैक्यूल इज एब्सेंट। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उनमें बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन जो अभी मैच्योर नहीं है, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, उनमें छोटा होता है। लेकिन जो न्यूली फॉर्म्ड सेल बनाता है, दैट इज़ द मेरिस्टेमेटिक एरिया जो होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, उनमें सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है, उनमें होता ही नहीं है। अ फ्यू स्मॉल वैक्यूल्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट, कईयों में हो सकते हैं, वैसे नहीं होता है मोस्टली में। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म इनका बहुत हाई रहता है और ये बिकॉज दे हैव टू डिवाइड एक्टिवली एंड फूड इज़ नॉट स्टोर्ड बट फूड रिक्वायरमेंट इज़ हाई। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा काम करते हैं तो खाना भी ज़्यादा चाहिए इनको, लेकिन ये खाना स्टोर करके नहीं रख पाते हैं। और काम क्या है इनका, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ग्रो एंड डिवाइड रिपीटेडली फॉर्मिंग न्यू सेल्स, नए सेल बनाना। ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ग्रोइंग एरियाज ऑफ रूट्स एंड शूट्स। नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप भी हम 3 टाइप के पढ़ेंगे इसमें। किसके बेस पे हैं वो, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन इन प्लांट बॉडी, कि प्लांट में वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, नाम इंडिकेट कर रहा है, एपिकल मतलब टिप्स, ये टिप्स में होगा जो ग्रोइंग एरिया है। सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आप देख सकते हैं जहाँ से कोई ब्रांच या लीफ निकलती है, उसको वहाँ पे प्रेजेंट होगा ये। ओके। और लेटरल हमें पता है जो साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं ना लेटरल मेरिस्टेम। तो नेम, सबके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि लेटरल मेरिस्टेम जो स्टेम या रूट या ब्रांच कोई भी है उसके साइड्स में होगा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो इसका काम क्या होगा लेटरल मेरिस्टेम का, कि गर्थ, मोटाई बढ़ाएगा रूट या स्टेम, रूट या शूट की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा, ये जो 2 इंटरनोड्स, जैसे कोई भी अगर आपने कोई छोटा पौधा देखा होगा, कोई ग्रास देखा होगा, तो उसमें देखा होगा आपने कि जैसे गन्ना हो गया, छोटे छोटे पीसेस में जैसे गांठें गांठें होती हैं थोड़े थोड़े गैप के बाद, तो उनको बोलते हैं नोड्स, जहाँ पे वो बल्ज एरिया होता है और उनके बीच का जो एरिया होता है दैट इज़ नोन एज इंटरनोड। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं वो नोड्स और नोड्स के पास प्रेजेंट होंगे और इनका काम क्या है, ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स एंड लीव्स।
नेक्स्ट आया जो एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं वो टिप में होते हैं और इनका काम क्या है, ग्रोथ करना। जैसे टिप्स पे होंगे तो रूट की भी लेंथ बढ़ेगी और शूट की भी, जहाँ पे जो जिन जिन शूट्स के टिप में होंगे उनकी लेंथ बढ़ाएंगे, ये हाइट या लेंथ व्हाटएवर यू कैन से। तो एपिकल मेरिस्टेम फाउंड इन टिप्स और ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ स्टेम, रूट एंड ब्रांचेस। स्टेम के ग्रोइंग पॉइंट पे, रूट और ब्रांचेस के ग्रोइंग पॉइंट्स पे प्रेजेंट होगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम सैम भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, शूट एपिकल मेरिस्टेम इज प्रोटेक्टेड बाय यंग लीव्स। एज यू कैन से यहाँ पे एक पिक्चर में देख सकते हैं, थोड़ा सा इनफोल्डिंग्स थोड़ी सी दिखा दे रही है, लेकिन आप प्लांट्स में ऑब्जर्व करना, इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा लीव्स होती हैं, यंग लीव्स, जिससे ये प्रोटेक्टेड रहता है। एंड द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एपिकल बड बोलते हैं उसको। ऑब्जर्व करना, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है RAM, इट इज़ प्रोटेक्ट, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, रूट कैप, जिसकी वजह से ये टर्मिनल ना होके थोड़ा सा पीछे होता है। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो बिल्कुल टिप पे होता है, टर्मिनल इन पोजीशन, और रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल इन पोजीशन बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। अब रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल इन पोजीशन। काम क्या है इनका एपिकल मेरिस्टेम का, इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। सेकंड आया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम intercalary, as I have explained to you earlier, found in intermediate positions of stem at base of leaves. The tissues help in growth of internodes and leaves. और ये क्या करता है, makes the lodged और bent shoots upright। अच्छा, जैसे कोई तूफान आता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपने देखा होगा खेतों में जो फसल है वो टेढ़ी हो जाती है, लेकिन थोड़ी कुछ ही घंटों में वो सीधी भी हो जाती है। तो दैट इज़ ड्यू टू द, लेकिन टूटती नहीं है मैक्सिमम के, कई बार तो टूट भी जाती है लेकिन मैक्सिमम केसेस में टूटती नहीं है। तो जब वो थोड़े टाइम के बाद सीधी हो जाती है, दैट इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती हैं वो। लेटरल मेरिस्टेम, इट ड्रॉप्स ऑन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, और प्लांट की या शूट की या स्टेम की गर्थ बढ़ाता है। साइड जैसे आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं, तो ये मोटाई बढ़ाएगा लेटरल मेरिस्टेम। इंक्रीजेज गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इट इंक्लूड्स कॉर्क कैम्बियम आता है इसमें, और वेस्कुलर कैम्बियम, जिसकी वजह से पेड़ की मोटाई बढ़ती है। और ये जो होते हैं लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। अब आप सोच रहे हैं कि मोनोकॉट्स क्या हैं, आपने दालें तो देखी होंगी सबके घर में, ठीक है। तो दाल, मैक्सिमम दालें क्या होती है, अगर आप उनका बाहर का छिलका निकालें तो आप देख सकते हैं कि उनके दो पार्ट्स निकलते हैं अंदर से, तो उन दोनों पार्ट्स को बोलते हैं कॉटिलिडन्स। लेकिन कुछ सीड्स, अब आप मुझे बताना कमेंट करके कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम बाहर का छिलका निकालें तो उनके अंदर वैसे दो पार्ट्स नहीं आते हैं, एक ही पार्ट होता है। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं मोनोकॉट्स, जिनमें सिंगल, सॉरी यहाँ पे मोटोकॉट्स हो गया है, इट इज़ मोनोकॉट्स, MONO, मोनोकॉट्स जिनमें सिंगल कॉटिलिडन होता है, एंड डाइकॉट्स विच हैव 2 कॉटिलिडन्स। तो जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें लेटरल मेरिस्टेम एब्सेंट होता है। क्लियर। अब आए फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो डिटेल्स ज़्यादा ही करने की अब तो मुझे लगता है ऐसे आपको लर्न हो गए होने। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है, ग्रोथ ऑफ स्टेम, रूट एंड देयर गर्थ इज़ ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। प्लांट्स की जो ग्रोथ है स्टेम की, रूट की, और मोटाई जो उसकी बढ़ती है, गर्थ, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी से होती है। न्यू ऑर्गेन्स लाइक जैसे कि प्लांट्स में नए पत्तों का बनना, नए फ्लावर्स और फ्रूट्स का बनना, वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बनते हैं। अगर प्लांट का कोई पार्ट इंजर्ड हो गया है तो उसका जो रिपेयर होती है दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब लॉजिंग, ये हमने पढ़ा कि जैसे मान लो अगर तूफान वगैरह आ जाता है तो जो होते हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद दे बिकम अपराइट। दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टिश्यू एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू or meristematic tissue. If you like the video then please subscribe my channel. Thank you.